हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेट में। मैं प्रवीण। साथियों, आज हम हिस्ट्री की मैराथन करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 200 प्रश्न है, यानी कि लगभग इसमें 200 प्रश्न है जो कंप्लीट हिस्ट्री है। इसमें से आप इसे पूरा देख लेते हैं, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो साथियों, आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो जो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? वो गवर्नर जनरल को दी गई हैं, गवर्नर जनरल को दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने, यानी कि दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय समिति के यानी कि किस सत्र में चलाया गया था? तो मुंबई के सत्र में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस यानी कि कौन सी वर्ष में जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो 1938 में जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक अग्रदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? आज़ाद हिंद फौज थी वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? वो अक्टूबर 1943 में की थी। एओयू में एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था, तो 1884 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो ये 1924 में बने थे, 1924 में। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 कल कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। 1911 का जो 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था कि मुस्लिम लीग और के साथ गठबंधन कर लिया था, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, 1885 में। साथियों, आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर यूपीएससी पैट के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम प्रतिदिन 50 प्रश्न करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप उसे नहीं देखते हैं तो जरूर देखिए, उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर जो मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में जो संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ समझौता था वो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में अध्यक्षता की थी? तो 1924 का जो बेलगांव का सत्र था उसमें अध्यक्षता की थी। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीयवाद के पहले और प्रारंभिक चरण को 1885 और 1905 भी कहा जाता है, उसे मध्यम चरण कहा जाता है, मध्यम चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में जो हुआ था उस समय जो ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो उस समय करजन था, करजन। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक है मोहनदास गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जो भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे, डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर जो बस्ती एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की, तो जो फोनेक्स मठ की स्थापना की थी, फोनेक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये बिहार में किया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दो दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था?
वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? यानी कि फरवरी 1922 में स्टार्ट हुआ था 1920 में और वापस लिया गया था 1922 में। जो चौरी चौरा भारत किस राज्य में पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी? जो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरी चौरा की जो घटना हुई थी जिस कारण से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस करना पड़ा था, वो कहाँ पर? गोरखपुर में करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा यानी कि खाए जाने पर खुद को गोली मार ली थी, गिर जाने पर, तो इलाहाबाद में इन्होंने गोली मार ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? वो 19 जुलाई 1905 को की थी। 19 जुलाई यानी कि 1905 को की थी, 1905 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामान विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे। वो कौन सा आंदोलन था? वो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? वो 1893 में पहुंचे थे, 1893 में। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? वो लुईस फिशर ने लिखा था। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? गोपाल कृष्ण गोखले को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट वर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया था? तो वो 1893 में फेंक दिया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितनी बार अध्यक्ष रहे थे? तो ये एक बार रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1917 का जो यानी कि चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा विद्रोह था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी फरवरी 1919 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी ने जो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी के लिए जो भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है, वो क्या है? खाकी, यानी खाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक जो प्रसिद्ध लेख लिखा गया है वो भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। तो साथियों हमारे 50% कंप्लीट होगी। ये हिस्ट्री के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये आपकी यूपीएससी पैट की परीक्षा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में जो अभिनव भारत का आयोजन किया था? वो बी डी सावरकर ने किया था, बी डी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता यानी कि हरदयाल थे। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए जो किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? वो जतिन दास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा, उसे मारने का प्रयास किया? जो पहले कोलकाता के मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट थे वो किंग्सफोर्ड, यानी कि किंग्सफोर्ड। मुक्ति जो भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने की थी, वीर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गदर क्रांति जो आरंभ होने का सबसे जो प्रमुख कारण क्या था? वो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में हुए थे, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो राजा महेंद्र प्रताप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? वो मित्र मेला। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई, तो किंग्सफोर्ड की जो हत्या की प्रयास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव जो सत्याग्रह छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? वो शूरसेन ने किया था, शूरसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1891 में बी एम मालावरी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष यानी कि 12 वर्ष से कम की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध था। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था, तो स्त्री शिक्षा पर अधिक बल दिया था, स्त्री शिक्षा पर। भारत में यातायात व्यवस्था जो ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, ब्रिटिश शासक को जाता है, ब्रिटिश शासक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम महलवाड़ी प्रणाली कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, तो वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था, तो कितने में किया था, वो 1829 में किया था, 1829 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो ये मुंबई में की थी, मुंबई में। अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो वो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे, तो राजा राममोहन राय थे, राजा राममोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है, बेलूर मठ में, बेलूर मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किसकी स्थापना की गई थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। विश्व धर्म संसद जो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था, कहाँ पर है, वो है शिकागो में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, मतलब मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से में लोथल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, वो एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला था, वो सुरकोटदाम मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य होता है, मतलब इसमें होता है कि बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदों के गद्य प्रकट कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्व वर्णन है, वो इंद्र का। प्राचीनतम वेद कौन सा है, वो ऋग्वेद है, ऋग्वेद। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, केवल अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 24वें जैन तीर्थकार या अंतिम तीर्थकार थे, महावीर। पहले जैन तीर्थकार कौन थे, मतलब ऋषभ थे, ऋषभ। ठीक है, अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया, सारनाथ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के प्रधान जो शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, वो 13वां शिलालेख है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी, तोसाल थी, तोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो देवनाम प्रिय नाम से किसे दिया गया था, वो अशोक को दिया गया था। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है, वो 13वां करता है, 13वां। अशोक के कौन से जो यानी कि कौन से आलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, वो सहबाजगढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, वो मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल से। ठीक है, खगोलविद ब्राह्मण और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे, वो विक्रमादित्य के। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह स्थल जहाँ पर हर्षवर्धन ने अवैध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वो प्रयाग में किया था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के जो ब्राह्मण मूल पाठ हैं, वो यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में नेत्र गायत्री मत किस देवता को समर्पित है, वो सावित्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साथियों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे कि सर्वाधिक जो प्राचीन पुराण कौन सा है, वो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, वो वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश कहाँ दिया था, वो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पौधों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के परिनिर्वाण प्राप्त किया था, वो कुशीनगर में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपिटक किससे संबंध है, त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। भगवान बुद्ध की 200 फीट जो ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया, वो कुशीनगर में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, वो कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, वो बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, वो थानेश्वर का था, थानेश्वर का। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, तोमर वंश का था, तोमर वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया, वो चंदावर का युद्ध था, यानी कि चंदावर 1194 में। किस वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था, वो राजपूत ने नहीं किया था, राजपूत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। जो पाल साम्राज्य है वो पूर्वी हिस्से से संबंध रखता है। पाल वंश का जो पहला शासक कौन था, गोपाल था, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, वो बलबन ने अपनाई थी, बलबन ने। किसके शासनकाल में एबन बतूता भारत आया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, वो 1398 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव डाली थी, वो गयासुद्दीन तुगलक ने डाली थी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, 1296 से लेकर 1316। खिज्र खां किस राजवंश से संबंध रखता है, सैयद वंश से। अमीर खुसरो किसके राज दरबार में कवि थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में कवि थे। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला था, वो 1489 से लेकर 1517 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है, वो नई दिल्ली में स्थित है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, शाह आलम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, वो बैरम खान था, बैरम खान था। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन बनाया गया, वो कलानौर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि किस सम्राट ने अपने शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया था, वो शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, वो अजमेर के किले में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूमि नापने की व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था, वो शेरशाह सूरी ने किया था। किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, वो बदायूं ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है, वो कोतवाल कहा जाता है, कोतवाल कहा जाता है। किस मुगल शासक ने तोग तत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का साथ समझौता किया था, वो जहांगीर ने किया था, जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है, अकबर के नाम से प्रसिद्ध है, अकबर के। यानी कि ताजमहल के जो सुलेखक कैलीग्राफर ने यानी कि 1648 ईस्वी में इनकी रचना की और पूरा किया था, अमानत खान सिराजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक जो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, वो आगरा में स्थित है, आगरा में। दिल्ली का जो लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, वो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध जो चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी किस मुगल शासक के सहयोगी थे, वो हुमायूं के थे, हुमायूं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने बनवाया था। पंचमहल किस में स्थित है, वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी, वो हुमायूं की हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, वो 1526 में किया था। किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था, वो अकबर ने कराया था, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है, वो शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा जो चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है, इस पुस्तक का क्या नाम है, वो बाबरनामा, बाबरनामा। भारत में जहांगीर का जो शासनकाल क्या था, 1605 से लेकर 1627। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, उसकी रंगून में मृत्यु हुई थी। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था, वो जहांदर शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारे जो यानी कि 100-150 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी जो लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी, वो शाहजहां ने की थी, शाहजहां ने की थी। अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे वो रहीम खान थे, रहीम खान। औरंगजेब किसका पुत्र था, औरंगजेब किसका पुत्र था, वो शाहजहां का पुत्र था, शाहजहां का। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, अकबर और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, अकबर और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। आयन अकबरी किसने लिखा है, आयन अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे, गुलबदन बेगम थे, गुलबदन बेगम। अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक हैं अबुल फजल हैं, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अकबर ने अपने जो दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था, वो मियां तानसेन को किया था, मियां तानसेन को। किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था, औरंगजेब। किस मुगल सेना जो नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे, वो जयसिंह, जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था, वो ताराबाई के था, ताराबाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के उत्तराधिकारियों में से औरंगजेब को ईमानदारी की उपाधि किसने दी थी, वो ताराबाई ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वास्को ड गामा भारत कब आया था, वो 1498 ईस्वी में आया था। मेरठ छावनी में 1857
के सैनिक विद्रोह की शुरुआत की गई थी? 10 मई 1857 में हुई थी। ठीक है, यानी कि 10 मई 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च जो न्यायालय की स्थापना की थी? वो की थी 1773 में, 1773 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो काजू का प्रथम जो परिचय किन लोगों ने कराया था? काजू का जो परिचय था वो पुर्तगालियों ने कराया था। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेज और किसके बीच लड़ी गई थी? वो सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। तो साथियों आज हमने 170 प्रश्न किए हैं, 200 प्रश्न नहीं हो पाए। तो ये क्लास आपकी हिस्ट्री की मैराथन थी। अगली जो हमारी जो मैराथन है वो ज्योग्राफी, पॉलिटी और अन्य जो सब्जेक्ट है उनकी जो मैराथन आएंगी। तो साथियों आज हमने हिस्ट्री की जो मैराथन ली है इसमें लगभग आपको पूरे से पूरे प्रश्न मिलेंगे। और साथियों अगर आपको जीएस का जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे चैनल हाई मोटिवेट पे प्रतिदिन सुबह मतलब लगातार 30 दिन तक चलेगा। जो 50 प्रश्न है उसमें आपके प्रत्येक